आइए आज जानने का कोशिश करते हैं रॉयस इंडिया के डिजिटल ब्लड बैंक क्या है और कैसे इस कार्ड को बनाया जाता है और इस कार्ड के क्या क्या फायदे होते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अभिजीत रॉय और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल रॉयस इंडिया, जहां हेल्थ रिलेटेड हर एक साइंटिफिक इंफॉर्मेशन बहुत ही आसान सी लैंग्वेज में आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। रॉयस इंडिया के डिजिटल ब्लड बैंक एक यूनिक प्रोसेस है और एक यूनिक सिस्टम है। इसको बताने से पहले आपको मैं एक स्टोरी बताना चाहता हूं कि इस कार्ड का जरूरत क्यों है। सोचिए कि आप बहुत सारे जगह पे ब्लड बैंक पे आप खून देते हैं। खून देने के बाद आपको एक कार्ड मिलते हैं ब्लड बैंक से। उस कार्ड का वैलिडिटी होते हैं 6 महीने 180 दिन। सोचिए कि आपके परिवार में एक ऐसा सिचुएशन पैदा हुआ जब आपके घर में बहुत सारा खून का जरूरत है, लेकिन आपके पास एक भी ब्लड बैंक के कार्ड नहीं है। अगर आप हॉस्पिटल में जाके बताएंगे कि मैंने 100 बार खून दिया है, अभी मेरे घर में खून का जरूरत है, अभी मेरे को खून नहीं मिल पा रहा है, आप जितने भी बताइए लेकिन आपको मदद नहीं मिल पाएंगे, तब आपको बहुत बुरा लगेंगे। और एक बात है रॉयस इंडिया के डिजिटल ब्लड बैंक बनाने का। सोचिए कि आप जब खून देते हैं कैंप में, तो आपका खून किसके शरीर में चढ़ता है आपको पता नहीं है, और जिसके शरीर में चढ़ता है उसको भी पता नहीं चलता है कि किसका खून उसके बदन में चल रहा है और किसके कारण उसका प्राण बच रहा है। रॉयस इंडिया के डिजिटल ब्लड बैंक बनाने का सबसे बड़ा जो कारण होता है, देश में भाईचारा बहुत बढ़िया तरीके से अच्छा बन जाए। जैसे सोचिए कि आप एक ट्रेन में या बस में ट्रेवल कर रहे हैं और आपके खून से ही जिसका प्राण बच गया है ना, उसके साथ किसी भी तरीके से आपका नोक झोंक हो गया और सामने वाला बंदा आपसे ताकतवर है, आपको एक घूसा मार दिया मुंह पे, तो क्या हो कि तुरंत आपका दांत गिर गया और मुंह से खून निकलने लग गए। तो देखिए कि जिसको आपने खून देकर बचाया है उसने आपको खून झरा दिया। क्यों? क्योंकि उसको पता नहीं है कि आपके खून से ही उसका जिंदगी बच गया है। अगर डिजिटल ब्लड बैंक के अगर आप मेंबर होते तो क्या फायदा होता, देख लीजिए। आप जिसको खून देते हैं उसको पता चलेगा कि किसके शरीर से उसके पास खून आ रहा है, अर्थात खून लेने वाला को भी पता है और जो खून देते हैं उसको भी पता है कि किसको खून दे रहा है और किससे खून ले रहा है। आइए अब जानते हैं कि डिजिटल ब्लड बैंक के कार्ड कैसे बनाया जाता है। डिजिटल ब्लड बैंक के कार्ड बनाने से पहले आपका पूरा परिवार का आपको ब्लड ग्रुप चेक करना है और उस ब्लड ग्रुप को आपको रॉयस इंडिया के ब्लड बैंक में आपको सबमिट करना है। तो जब आप रॉयस इंडिया के ब्लड बैंक में आप ब्लड ग्रुप को सबमिट करते हैं, तो रॉयस इंडिया के ब्लड बैंक की तरफ से, अर्थात रॉयस इंडिया के डिजिटल ब्लड बैंक की तरफ से आपके पास एक मोबाइल पे ऐप भेजा जाता है, जिस ऐप्स की मदद से आपको पता चलेगा कि आपके परिवार में आप किस किस से खून ले सकते हैं और किस किस को खून दे सकते हैं। इससे क्या होगा कि इमरजेंसी सिचुएशन पे आपको पता चल जाएगा कि आपके घर में खून के लिए कोई दिक्कत पैदा नहीं होंगे। आपके मन में एक क्वेश्चन ये भी आया होगा शायद कि सोचिए कि मैंने तो दे दिया, लेकिन अपने घर में अगर आप किसी से खून ले भी नहीं सकते, अगर दे भी नहीं सकते, तो इस सिचुएशन पे क्या होगा? तो फिर तो डिजिटल ब्लड बैंक के कोई फायदा नहीं है। नहीं माय डियर फ्रेंड्स, फायदा है। सोचिए कि अगर आप आपके घर में किसी को खून नहीं दे सकते हैं या किसी से अगर खून नहीं ले सकते हैं, तो क्या होगा कि आपको तुरंत रॉयस इंडिया के डिजिटल ब्लड बैंक में कॉल करना होगा। जब आप कॉल कीजिएगा तो आपके पिन कोड में जितने भी लोग रहेंगे, पहला 5 लोगों के पास रॉयस इंडिया की तरफ से कॉल, मैसेज और व्हाट्सएप जाएंगे, जिससे उन लोगों को बताया जाएगा कि फलाना व्यक्ति है, जैसे आप हो, आपका खून का जरूरत है। तो वो लोग क्या करेंगे कि पहला जो इंसान पहले अवेलेबल रहेंगे वो आपके हॉस्पिटल में जाके 1 या 2 या 3 डोनर आपके हॉस्पिटल में जाएंगे
और आपको फ्री ऑफ कॉस्ट खून दे के आएंगे। तो आपको पता चल गया होगा कि अगर आपके घर में खून नहीं मिल सकते हैं तो आपको आपके नियरेस्ट लोगों से ही खून का सप्लाई हो जाएगा। आइए अब जानते हैं कि अगर आप रॉयज इंडिया का डिजिटल ब्लड बैंक के एक पार्टनर बनना चाहते हैं या इस ब्लड बैंक के एक कार्ड होल्डर बनना चाहते हैं तो इसके लिए शर्त क्या है। रॉयज इंडिया के डिजिटल ब्लड बैंक के अगर आप एक कार्ड होल्डर होना चाहते हैं तो इसके लिए सिर्फ एक ही शर्त है कि आपको जैसे अगर दिक्कत होते हैं तो आप दूसरे से खून लेते हैं, अर्थात दूसरे का खून का मदद से आपका जिंदगी बच जाता है। आप तभी रॉयज इंडिया के डिजिटल ब्लड बैंक में अपना परिवार के लिए और अपने लिए कार्ड बना पाएंगे जब आप भी राजी होंगे और आपके परिवार के लोग भी राजी होंगे कि हाँ, अगर दूसरे किसी का खून का मदद पड़े तो हम लोग भी खून देने के लिए तैयार रहेंगे। सिर्फ यही एक शर्त के माध्यम से सिर्फ 750 रुपया दे के आप अपने लिए और पूरा परिवार के लिए डिजिटल ब्लड बैंक का कार्ड बना सकते हैं। आशा करते हैं कि डिजिटल ब्लड बैंक क्या है और इसका फायदा आप लोग समझ गए होंगे। अगर आप अभी भी सोच रहे हैं और भी कुछ जानना चाहते हैं तो नीचे गए नंबर पे व्हाट्सएप कीजिए और अपना प्रॉब्लम को शेयर कीजिए। आपको कॉल आ जाएंगे और आपको इस रिलेटेड और भी ज्यादा जानकारी आपको दिया जाएगा। आशा करते हैं कि डिजिटल ब्लड बैंक के फायदे आप समझ गए होंगे, तो इसलिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास शेयर कीजिए और जितने जल्दी हो सके डिजिटल ब्लड बैंक के कार्ड बना लीजिए। नमस्कार, फिर से मुलाकात होगी दूसरे किसी ऐसे एक इंटरेस्टिंग हेल्थ वीडियो के साथ।